सूत्रों से बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली पुलिस सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। देश के नामी इन्फ्लुएंसर मुनव्वर फारूकी था टारगेट। शूटर्स मुंबई और बेंगलुरु में ये लगातार जो है सक्रिय नजर आ रहे थे। आपको बता दें कि एनकाउंटर के बाद 2 शूटर गिरफ्तार किए गए थे। गैंगस्टर रोहित गोदारा के 2 शूटर गिरफ्तार हुए थे और जानकारी ये मिल रही थी कि किसी फेमस यूट्यूबर को निशाना ये बनाना चाहते थे। और अब जो जानकारी सामने आ रही है इसके मुताबिक आपको बता दें कि देश के नामी इन्फ्लुएंसर मुनव्वर फारूकी इनके निशान पर थे। जो शूटर जिनकी गिरफ्तारी हुई है, बेंगलुरु में टारगेट अंजाम देने का इन्होंने पूरा प्लान बनाया था। तो एनकाउंटर के बाद 2 शूटर की गिरफ्तारी दिल्ली में हुई और अब जो बड़ी खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक इन्फ्लुएंसर मुनव्वर फारूकी इनके निशाने पर थे और उन्हीं को लेकर ये प्लानिंग बना रहे थे। और आपको बता दें कि गैंगस्टर रोहित गोदारा के ये दोनों ही शूटर बताए जा रहे हैं जिनकी गिरफ्तारी कल हुई है एनकाउंटर के बाद। और ये जो बड़ी खबर सामने आ रही है, देश के नामी इन्फ्लुएंसर मुनव्वर फारूकी जो एक जाना पहचाना चेहरा और बिग बॉस में भी आपने नहीं देखा होगा और काफी फेमस हैं। और ये जो शूटर हैं जिनकी गिरफ्तारी हुई है उनको लेकर ये प्लानिंग कर रहे थे, यानी कि इनके निशाने पर मुनव्वर फारूकी थे और गैंगस्टर रोहित गोदारा के ये दोनों ही शूटर हैं। हालांकि अभी जानकारी सामने नहीं आई है कि आखिर मुनव्वर फारूकी ही क्यों इनके निशाने पर थे। सेल यानी कि काउंटर इंटेलिजेंस ने 2 बदमाशों को इनकाउंटर के बाद दिल्ली के कालिंदी कुंज इलाके से गिरफ्तार किया है। लेकिन महज ये एक इनकाउंटर नहीं था। इस इनकाउंटर के बाद एक बड़ा खुलासा हुआ है। इस इनकाउंटर से दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को ये पता चला कि ये जो 2 बदमाश हैं ये देश के बाहर वांटेड और भारत के भगोड़े गोल्डी बरार, रोहित गोदारा और वीरेंद्र चारण जो कि बड़े गैंगस्टर्स होने का खुद को दावा करते हैं, उनके ये शूटर हैं और ये दिल्ली में दाखिल हुए थे और एक बड़ी वारदात को अंजाम देना चाहते थे। साथ ही ये बड़े जो गैंगस्टर्स हैं ये देश के एक बड़े इन्फ्लुएंसर्स को जान से मारना चाहते हैं, यानी कि उसकी हत्या करना चाहते हैं। हाल ही के दिनों में कई बड़े इन्फ्लुएंसर्स को इस गैंग की तरफ से धमकी मिली है, यानी कि रोहित गोदारा ने खुद धमकी दी थी। अब उसमें से वो कौन इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनको लेकर इस गैंग ने अपने शूटरों के ज़रिए बेंगलुरु, मुंबई में उनके घर से लेके उनके दूसरे लोकेशंस का पूरी तरीके से रैकी कराया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने यह खुलासा किया है कि ये गैंग उस इन्फ्लुएंसर को मारना चाहता है। फिलहाल दूसरी तरफ ये दोनों राहुल और साहिल ये दोनों गिरफ्तार हो चुके हैं और इन्होंने बताया कि ये दिल्ली में किसी दूसरे एसोसिएट के पास ये मिलने आ रहे थे। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने कालिंदी कुंज इलाके के पास इनकाउंटर के बाद इन दोनों को गिरफ्तार किया है। इस गिरफ्तारी में ये बताया गया है कि राहुल और जो साहिल है ये दोनों पानीपत और भिवानी के रहने वाले हैं और एक ट्रिपल मर्डर में इनकी तलाश चल रही थी। पहले इनका जो मूवमेंट है वो न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी की तरफ होना था, लेकिन बाद में ये कालिंदी कुंज इलाका जो कि साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट से दिल्ली का उत्तर प्रदेश और हरियाणा यानी कि नोएडा और फरीदाबाद के इस्माइलपुर के आसपास से जुड़ा हुआ है और यहीं से ये दोनों दिल्ली में दाखिल हो रहे थे। इसी बीच एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के बाद काउंटर इंटेलिजेंस जो कि स्पेशल सेल की टीम है उन्होंने इनकाउंटर के बाद इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन वहीं इस इनकाउंटर के बाद जिस तरीके से खबर बड़ी सामने आई है कि आखिर एक इन्फ्लुएंसर्स है जिस इन्फ्लुएंसर को ये गैंग मारना चाहता है और जिसके लिए लगातार ये रैकी कर रहा है। अपने सहयोगी कैमरामैन वरुण अरोड़ा के साथ मैं जावेद हुसैन, इंडिया न्यूज़, दिल्ली। तो बहुत बड़ी खबर ये हम आपको बता रहे हैं। मुनव्वर फारूकी जो आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं यही मुनव्वर फारूकी हैं और जाना माना ये नाम, और इन्हीं को मारने की प्लानिंग वो शूटर कर रहे थे जिनकी कल एनकाउंटर में गिरफ्तारी हुई है। और ये दोनों ही शूटर रोहित गोदारा गैंग के बताए जा रहे हैं। हालांकि आपको ये बता दें कि लगातार जो ऐसी घटनाएं हैं वो हमने बीते महीनों में देखी है। जो यूट्यूबर्स हैं, जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो इस वक्त गैंगस्टर्स के निशाने पर है। और अभी जो खबर सामने आ रही है, आपको बता दें कि कल दिल्ली की कालिंदी कुंज में 2 शूटर को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया गया था और उनसे लगातार जो पूछताछ हो रही है, जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर उनकी क्या प्लानिंग थी और आखिर वो किस गैंग से जुड़े थे। जिसके बाद ये जानकारी सामने आई कि रोहित गोदारा गैंग से उनका संपर्क है और वो किसी एक
फेमस इन्फ्लुएंसर्स को टारगेट पर लेना चाह रहे थे। लेकिन अब जो सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है वो इन्फ्लुएंसर मुनव्वर फारूकी बताया जा रहा है, यानी कि मुनव्वर फारूकी को मारना चाहते थे ये दोनों ही शूटर। हालांकि अभी तक वजह सामने नहीं आई है, लेकिन वाकई में ये हैरान कर देने वाली खबर है। टारगेट पर मुनव्वर फारूकी थे उन दोनों ही शूटर की, और इसकी प्लानिंग पहले से हो रही थी। और खबर ये भी सामने आ रही है कि मुनव्वर फारूकी के घर की रेकी भी की गई थी। मुंबई बेंगलुरु में शूटर्स ने मुनव्वर फारूकी के घर की रेकी की गई थी। उनके आने जाने पर लगातार निगरानी ये जो शूटर्स हैं वो बनाए हुए थे। हालांकि कल गिरफ्तारी हुई है। दिल्ली पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी, क्योंकि एक बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में रोहित गोदारा गैंग के ये दोनों ही शूटर, जिसे गिरफ्तार कल दिल्ली की कालिंदी कुंज में एनकाउंटर के बाद किया गया है। और अब पूछताछ हो रही है। पूछताछ के बाद एक खुलासे हो रहे हैं, जिसमें बड़ा खुलासा अभी जो सूत्रों के हवाले से सामने आ रहा है वो ये कि मुनव्वर फारूकी देश का जाना पहचाना नाम। और जावेद हुसैन हमारी संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। जावेद, देखिए, 2 शूटर्स को कल गिरफ्तार किया गया और इस बात का अंदेशा पहले से था कि एक बड़ा चेहरा, एक बड़ा नाम, एक इन्फ्लुएंसर जो इन दोनों शूटर्स के निशाने पर थे, लेकिन जो नाम सामने आया है वो वाकई हैरान कर देने वाला है। मुनव्वर फारूकी का नाम। जावेद, की आवाज मिल रही है आपको? जावेद, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? चलिए ठीक है, जावेद के पास जाएंगे और उनसे तमाम जानकारी लेंगे कि आगे अब किस तरीके से पुलिस का एक्शन देखने को मिल रहा है। लेकिन खबर क्या है वो भी जरा समझ लीजिए। देखिए, खबर ये है कि 2 शूटर्स जिनकी कल गिरफ्तारी हुई है, दिल्ली स्पेशल सेल के सूत्रों से ये जानकारी सामने आई है कि रोहित गोदारा का टारगेट मुनव्वर फारूकी था। इन्फ्लुएंसर मुनव्वर फारूकी टारगेट पर थे और गोल्डी बराड़ का भी टारगेट मुनव्वर फारूकी थे। यानी कि 2 गैंग देखिए जिनके निशाने पर मुनव्वर फारूकी थे, एक रोहित गोदारा और दूसरा गोल्डी बराड़। और दोनों ही गैंगस्टर के जो गुर्गे हैं, जिन्हें कल गिरफ्तार किया गया है, जो शूटर हैं जिनकी कल गिरफ्तारी हुई है इनकाउंटर के बाद, इन दोनों के ही निशाने पर कौन थे? मुनव्वर फारूकी। हालांकि गिरफ्तारी हो गई है, लगातार पूछताछ हो रही है। पूछताछ में यह खुलासा हुआ है कि मुनव्वर फारूकी के घर की रेकी की जा रही थी। यानी कि मुंबई बेंगलुरु में शूटर्स लगातार मुनव्वर फारूकी के हर एक एक्टिविटी पर नजर बनाए हुए थे। उनके घर की रेकी की गई थी। हालांकि कल जिस तरीके से दिल्ली स्पेशल सेल ने कार्रवाई की है, आपको बता दें कि दोनों ही शूटर्स को गिरफ्तार कल एनकाउंटर के बाद किया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बीते कई दिनों से, कई महीनों में हमने देखा है कि जो ये गैंगस्टर हैं, इनके निशाने पर जो फेमस चेहरे होते हैं, जो जाने माने चेहरे होते हैं, वो निशाने पर होते हैं। और अब मुनव्वर फारूकी का नाम सामने आ रहा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा दोनों ही गैंगस्टर्स के निशाने पर मुनव्वर फारूकी थे। जावेद हुसैन एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। जावेद, ये बहुत बड़ी खबर सामने आई है, मुनव्वर फारूकी दोनों ही शूटर के निशाने पर थे, और क्या जानकारी? देखिए, हिंदुस्तान से बाहर 7 समुद्र पार अमेरिका में बैठे गोल्डी बराड़ और ये रोहित गोदारा और गैंगस्टर्स वीरेंद्र चारण के निशाने पर मुनव्वर फारूकी है। ये दिल्ली पुलिस टॉप सूत्रों के हवाले से खबर है। और आपको बता दें कि इससे पहले भी एक बार मुनव्वर फारूकी को धमकी मिल चुकी है। और मुनव्वर फारूकी के साथ कुछ और बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनको रोहित गोदारा और जो गोल्डी बराड़ के टारगेट पर है। 5 करोड़ की एक फिरौती मांगी गई थी एक बड़े इन्फ्लुएंसर से अभी कुछ दिन पहले। लेकिन मुनव्वर फारूकी को लेकर बेंगलोर और मुंबई में इस टारगेट को लेकर जो गैंगस्टर्स ने अपने रैकी को कंप्लीट किया था, और जानकारी मिली है दिल्ली पुलिस सोर्सेज के हवाले से कि बेंगलोर में यानी कि मुनव्वर फारूकी को माफ कीजिएगा, और टारगेट के तौर पर इनको मारना था, लेकिन वहां पर कामयाब नहीं हो पाए। और ये सबसे बड़ा खुलासा हुआ है इनकाउंटर के बाद। जिस तरीके से राहुल और साहिल की गिरफ्तारी हुई है एक इनकाउंटर के बाद, उसके बाद इन्होंने बताया कि किस तरीके से रोहित गोदारा अपने शूटर्स को यानी कि फुट सोल्जर्स को दिल्ली एनसीआर में मजबूत करना चाहता है। और कई बड़े ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो इस वक्त इनके गैंग के टारगेट पर। हम आपको बता दें कि अभी कुछ दिन पहले ही डूसू के पूर्व एनएसयूआई के जो रौनक खत्री थे, जो कि अध्यक्ष थे, उनको भी 5 करोड़ की फिरौती मांगी गई थी। इस तरीके से कई बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं। लेकिन जिस तरीके से दिल्ली पुलिस सोर्सेज के हवाले से मुनव्वर फारूकी का नाम सामने है, ये बेहद चौंकाने वाला है। और
गैंगस्टर्स की जिस तरीके से टारगेट को लेकर रैकी भी की गई थी मुंबई से लेके बैंगलोर तक, ये बहुत चौंकाने वाला। और ऐसे में अब अहम हो गया है कि मनोहर फारूकी और इनसे जुड़े और कई बड़े जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनकी सुरक्षा को लेकर रोहित गोदारा लगातार अपने गैंगस्टर्स को इस रैकी में शामिल कर रहा था, अपने फुट सोल्जर्स को, जिन्होंने बैंगलोर में भी इनके घर को और कुछ जो स्पेसिफिक लोकेशन है वहां पर उन्होंने अपनी रैकी को पूरी की थी। और दिल्ली पुलिस सोर्सेज के हवाले से खबर है कि इन्होंने उस टारगेट को पूरा करने के लिए बैंगलोर को ही चुना था। जी ठीक है जावेद, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो ये बड़ी खबर देखिए जो हमारी संवाददाता ने जानकारी दी कि पहले भी मुनव्वर फारूकी को जान से मारने की धमकी दी गई थी और एक बार फिर से उनकी रेकी की गई, उनके घर की रेकी गई, मुंबई से लेकर बेंगलुरु तक रेकी की गई थी। और ऐसे में बहुत बड़ा सवाल ये कि आखिर इन गैंगस्टर्स के निशाने पर मुनव्वर फारूकी क्यों थे और आखिर क्यों जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो जाने पहचाने चेहरे हैं, वो आखिर गैंगस्टर्स के निशाने पर क्यों रहते हैं। क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा था कि पहले भी कई इन्फ्लुएंसर्स को धमकी दी गई है और मुनव्वर फारूकी को इससे पहले भी गैंगस्टर्स की तरफ से धमकी दी गई। और अब जो खबर सामने आ रही है वो ये कि जिनकी कल गिरफ्तारी हुई है, जिन 2 शूटर्स की, वो जो हैं वो मुनव्वर फारूकी को मारना चाहते थे, उनका टारगेट मुनव्वर फारूकी थे। और यही वजह है कि बेंगलुरु से लेकर मुंबई तक उनके घर की रेकी भी की गई थी। तो गैंगस्टर रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ के निशाने पर मुनव्वर फारूकी थे। और देखिए वो आपको बता दें कि भारत से बाहर है, विदेशों में है, लेकिन उनके जो गुर्गे हैं, जो भारत में एक्टिव हैं, उनको वो किस तरीके से अपने संपर्क में लेते हैं